कैसे पहुंचा। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1971 से। आए 12 अक्टूबर 1971 को अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इस विज्ञापन में खालिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की बात हुई थी। इस विज्ञापन को प्रकाशित करवाया था जगजीत सिंह चौहान ने, जो अकाली दल की सरकार में डिप्टी स्पीकर और पंजाब जनता पार्टी के लक्ष्मण सिंह गिल के मुख्यमंत्री बनने के दौरान उनका वित्त मंत्री रहा था। 1969 में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन चला गया था और वहीं से खालिस्तान आंदोलन के लिए कैंपेन शुरू कर दिया था। जब पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खान ने देखा कि जगजीत चौहान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसने जगजीत सिंह को पाकिस्तान में ननकाना साहिब में बुलाया, जो सिखों की एक पवित्र जगह है। वहां से जगजीत फिर से ब्रिटेन चला गया और उसने खालिस्तान वाला विज्ञापन छपवा दिया, जिसकी वजह से खालिस्तान भारत से निकलकर विदेश तक भी पहुंच गया। इस बीच भारत कम पंजाब में 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास करवा लिया था, जिसका इंदिरा गांधी ने विरोध कर दिया। इसी दौरान 1974 में भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी कर लिया। इसकी वजह से कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो भारत और खास तौर से इंदिरा गांधी से नाराज हो गए। दूसरी तरफ आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सख्ती की तो अकाली दल और उससे जुड़े लोगों ने कनाडा का रुख किया। तब कनाडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने ऐसे लोगों को हाथों हाथ लिया और उन्हें अपने देश में शरण दे दी। अब जो खालिस्तानी भारत में अपनी मांगों को मनवाने में नाकाम रहे थे, वो कनाडा पहुंच गए और कनाडा की सरकार ने इंदिरा गांधी से बदला लेने की नीयत से खालिस्तानियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 19 नवंबर 1981 को पंजाब के एक खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों की लुधियाना में हत्या कर दी और कनाडा भाग गया। पियरे ट्रूडो ने उसको राजनीतिक शरण भी दे दी। इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से मिलकर इसकी शिकायत भी की। बताया कि खालिस्तान का समर्थन पियरे ट्रूडो को भारी पड़ सकता है। इंदिरा ने पियरे से ये भी कहा कि वो तलविंदर परमार को भारत को सौंप दे, लेकिन पियरे नहीं माने, और इसकी वजह थी कनाडा में सिख समुदाय की वो बड़ी आबादी, जो अब वोटर भी थी और जिसके एक धड़े का झुकाव खालिस्तान समर्थकों की ओर हो गया था। इसी बीच 26 जनवरी 1982 को एक और खालिस्तानी समर्थक सुरजन सिंह गिल ने कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल का ऑफिस खोल दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट और करेंसी तक जारी कर दी। वहीं भारत में जो खालिस्तान आंदोलन चल रहा था और जिसे कुचलने के लिए इंदिरा गांधी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, उसे कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक पूरे सिख समुदाय पर अत्याचार बताकर प्रसारित कर रहे थे और कनाडा में बैठे सिखों को भारत की जमीनी हकीकत का पता भी नहीं चल पा रहा था। इस बीच भारत में इंदिरा गांधी के आदेश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें भारत का सबसे बड़ा खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले मारा गया। उसकी मौत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक की हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंग भड़क गए, जिसमें कम से कम 3000 सिखों की हत्या कर दी गई और लाखों सिखों को घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अलग खालिस्तान की मांग करने वाले चरमपंथी सिखों के एक गुट ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। ये वो लोग थे जो खुले तौर पर भिंडरावाले को अपना आदर्श मानते थे और उसके अधूरे काम यानी कि अलग खालिस्तान की मांग को मनवाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थे। इनमें से ही एक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल भी था, जो 1978 में तब बना था, जब भिंडरावाले का सिखों के दूसरे समूह निरंकारियों के साथ खूनी टकराव चल रहा था। भिंडरावाले की मौत के बाद बब्बर खालसा ने कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत के कुछ हिस्सों से अलग खालिस्तान की मांग को बल देना शुरू किया। कनाडा में बब्बर खालसा का नेता वही खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार था, जो पुलिस वालों की हत्या कर कनाडा फरार हो गया था। उसने ऐलान किया था कि अब खालिस्तान भारत के हवाई जहाजों को निशाना बनाना शुरू करेगा। इस ऐलान के करीब एक साल बाद खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के प्लेन कनिष्क को कनाडा में निशाना बनाया। मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे के लिए चली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 कनिष्क को 23 जून 1985 को आयरलैंड में बम विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इसमें सवार कुल 329 लोग मारे गए, जिसमें 268 लोग कनाडा के थे, 27 ब्रिटिश थे और 24 भारतीय थे। इसी दिन जापान की राजधानी टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर भी धमाका हुआ, जो एक लगेज बॉम्ब था और जिसे एयर इंडिया की ही फ्लाइट में रखा जाना था।
इस बम धमाके में लगेज लेकर जा रहे 2 लोगों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही धमाकों के लिए जिम्मेदार था बब्बर खालसा, जो भारत के अलावा सबसे ज्यादा कनाडा में सक्रिय था। भिंडरावाले के मारे जाने के बाद पंजाब में खालिस्तान समर्थकों का सबसे बड़ा हमला हुआ था 1995 में। तब पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, जो कांग्रेस नेता थे। 31 अगस्त 1995 को बब्बर खालसा के आत्मघाती दस्ते ने पंजाब के मुख्यमंत्री की ही हत्या कर दी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बेअंत सिंह की हत्या खालिस्तान समर्थक दूसरे गुट खालिस्तान कमांडो फोर्स ने की थी। लेकिन इस हत्या के बाद पंजाब में धीरे धीरे खालिस्तान समर्थकों की संख्या में कमी आने लगी। पुलिस की सख्ती भी इसमें अहम थी। वक्त के साथ इस मुद्दे पर धूल जमती गई, जिसने 1981 से 1995 के बीच 21,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री तक शामिल थे। कनाडा में इस मुद्दे पर कभी धूल नहीं जम पाई। इसकी वजह है कनाडा की चुनावी राजनीति, जिसमें सिख अब अहम भूमिका में है। अब कनाडा में हर वैशाखी पर करीब 1 लाख पगड़ीधारी सिख एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो कनाडा के नेता उनके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो उनके संभावित वोटर हैं। लिहाजा सिखों में भी कुछ चुनिंदा खालिस्तानी समर्थकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि कनाडा में खुलकर कभी खालिस्तान का विरोध हो नहीं पाता है। वहीं 1980 के दशक में भारत में खालिस्तान विरोधी सख्ती के दौरान जो लोग भागकर कनाडा गए और जिन्हें पियरे ट्रूडो का साथ मिला, वो अब भी उन पुरानी कहानियों को सुनाकर कनाडा के सिखों को भड़काते रहते हैं। और कुछ हैं जो उन बातों से भड़क जाते हैं। नतीजा ये है कि जो खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत का मुद्दा था, वो भारत में खत्म हो गया है, और अब कनाडा में बैठे कुछ खालिस्तानी आतंकी उस मुद्दे को भड़काकर कनाडा की राजनीति में दखल देते रहते हैं। यही वजह है कि जब साल 2002 में कनाडा के टोरंटो में सांझ सवेरा मैगजीन में इंदिरा गांधी की हत्या होते हुए फोटो छापी गई और लिखा गया कि पापियों की हत्या करने वाले शहीदों को नमन, तो उस वक्त कनाडा सरकार ने कोई आपत्ति तो नहीं ही जताई, उल्टे उस पत्रिका को सरकारी विज्ञापन देना शुरू कर दिया। फिर 2007 में कनाडा के सरे में वैशाखी के दिन परेड निकली, तो उसमें कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के प्रतिनिधि और विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। लेकिन इसी रैली में एयर इंडिया के प्लेन कनिष्क में बम धमाके कर 329 लोगों की हत्या करने वाले तलविंदर सिंह परमार की मालाओं से लदी तस्वीरों को लहराने पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि ये सभी बड़े बड़े नेता इसी तलविंदर सिंह परमार के बेटे के साथ मंच शेयर कर रहे थे। यही वजह है कि जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि उनकी कैबिनेट में भारत की सरकार के कैबिनेट से ज्यादा सिख मंत्री हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही है, जिसने भारत में खत्म हो चुके एक मुद्दे को कनाडा में इस कदर जिंदा रखा है कि खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के राजनीतिज्ञ या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और नतीजा ये है कि अब कनाडा भारत से भी बड़ा खालिस्तानियों का अड्डा बन गया है, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिश्ते इस कदर खराब कर लिए हैं कि उन्हें सुधारने में ट्रूडो के उत्तराधिकारियों को खासी मशक्कत करनी होगी। इस ऐलान के करीब 1 साल बाद खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के प्लेन कनिष्क को कनाडा में निशाना बनाया। मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे के लिए चली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182